वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है और बजट पेश करते हुए तमाम बातें सुरेश खन्ना के द्वारा कही गई हैं। मेगा बजट ये पेश किया गया, 9,12,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसके पहले भी बजट आते थे 8 करोड़ और सब, तब भी विकास का पंख लगाते थे। कहाँ है विकास का पंख? इस बजट में ये बजट घाटे का बजट है और इसमें राजस्व व्यय ज़्यादा है, पूंजीगत परिव्यय कम है। वो बजट अच्छा होता है जिसमें पूंजीगत परिव्यय पर ज़्यादा खर्च होता है, पूंजीगत परिव्यय का व्यवस्था होती है वो ज़्यादा होता है, वो बजट अच्छा बजट माना जाता है। दूसरी बात है, इस बजट में बेरोजगारी के बारे में कोई बात स्पष्ट नहीं किया इन्होंने। गरीबों को जो वही 1,000 देते आ रहे हैं वही बताते चले आ रहे हैं इन्होंने। बस इतना बहुत है। नहीं, ये भी तो बताया गया है कि जो योजनाएं हैं उसमें नई योजनाएं सिर्फ 5% बजट में जो है वो रखी गई हैं, नहीं बाकी सब पुरानी योजना। 47,000 करोड़ के अंतर्गत कुल, और ये सब पुराने हैं, नए इसमें कुछ नहीं है। उसी पर व्यय इन्होंने बढ़ा दिया, नई योजना इसमें कुछ है ही नहीं। वो बच्चियों को जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं, वो 1 लाख शादी का, तो पहले तो शादी का अनुदान देते थे, अब इसको बढ़ा दिया, नया कहाँ हुआ? नहीं तो वो 1 लाख रुपया दिया तो इस पे तो पीठ थपथपा रही ना सरकार। नहीं पीठ, अब तो समय आएगा जब देखा जाएगा। देखिए, ये देते नहीं हैं कि जिसके घर शादी है उसको दें, ये सामूहिक शादी कराते हैं तो रुपया तो यही लोग खर्च करते हैं ना। रुपया जो आता है 1 लाख रुपया ही खर्च करेंगे, जिसके बेटी बेटा की शादी होगी उसको नहीं देंगे। ये अंतिम बजट है सरकार का, तो चुनावी बजट भी इसको मान के चला जाए क्या? इसमें लोक लुभावन नारे लगाकर बजट बनाया गया है, तो ये चुनाव के लिए बनाया गया, स्कूटी देने का और सारी चीज़ों का, ये चुनाव को लोक लुभावन बनाने का है। लोक लुभावन बजट अच्छा नहीं होता, इससे किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो किसानों को जितना मिल रहा था वही इसमें, नयापन इसमें नहीं आया। एग्रीकल्चर का जो पुराना था वही है, कृषि में नया कोई योजना नहीं दी। उच्च शिक्षा में शोध के लिए नया पैसा अच्छा नहीं दिया। तो इस तरह जब उच्च शिक्षा में शोध होता है, यूनिवर्सिटियां शोध करती है, अन्वेष, तो उससे प्रदेश का सम्मान बढ़ता है और नई नई टेक्नोलॉजी आती है। तो उसका इसमें कुछ है ही नहीं। तो कुछ नहीं किया, बजट बकवास रहा आप लोगों के हिसाब से? अब हम भी कहेंगे कैसे बकवास रहा? बजट है, घाटे का बजट है, बहुत अच्छा बजट नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना माता प्रसाद पांडे जी को, तो उन्होंने तमाम विषयों पर बात की और कहा कि जो ये बजट है ये घाटे का बजट है कुल मिलाकर, और ये बजट जो है वो न तो किसानों के लाभ के लिए है न नौजवानों के लाभ के लिए है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। इस पर देखिए, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को आपने सुना। सीमाब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, उन्होंने कहा लोक लुभावन बजट जो है वो जनता के लिए अच्छा नहीं होता है और ये बजट जो है वो घाटे का बजट है। तमाम फैक्चुअली जो है वो बातें करते हुए माता प्रसाद पांडे नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बजट जो आया है इसको लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है और इस बात को कह रहा है कि लगातार पिछला भी बजट जो है वो बड़ा आया, आकार बड़ा होता जा रहा है बजट का, लेकिन बजट में किसी के लिए कुछ है नहीं। और इस बार भी बजट जो है वो उसी हिसाब का आया। देखिए रविदास मल्होत्रा जी आ गए हमारे साथ। बजट आया, खुश हैं सर बजट से आप? जो बजट आया है इससे जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जनता को घोर निराशा होगी। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। ये बजट बहुत बड़ा करते हैं लेकिन ज़मीन पर वो पैसा खर्च नहीं होता है। जो पिछला पैसा बजट में पास हुआ उसका 40% भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है। इसमें कोई गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें बड़े पूंजीपतियों और जो ठेकेदार हैं सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पत्थर पर गुलाब खिला दिया हमने। जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है विकास काम का सारे ठप हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां बन नहीं रही हैं, नाले खुले हुए हैं। जनता को सुविधाएं देने के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये घोर निराशाजनक बजट है और इससे किसी गरीब और मध्यम वर्ग का
कोई भी भला होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, ये देखिए आप विधायकों को सुन रहे हैं लगातार। विधायक इस बात को कह रहे हैं कि ये निराशाजनक बजट है और इसका गरीबों को, किसानों को इस पर कोई लाभ नहीं होने वाला है। देखिए दूसरी तरफ भी विधायक बैठे हुए हैं तमाम, देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। राम खिलाड़ी यादव जी जो है वो बैठे हुए हैं, नफीस अहमद हैं, तमाम विधायक हैं। बजट आया, आपने देखा राम खिलाड़ी जी, कैसा रहा बजट? आप संतुष्ट नहीं है? सरकार का बजट गरीबों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ बजट है, दिशाहीन बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार को 2000 आने वाले 27 में पता लग जाएगा भाजपा को कि जनता क्या चाह रही है। नहीं तो आप लोगों को कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चिढ़ के मारे ऐसा कहते हैं आप लोग कि आप लोग जो बजट जो है अच्छा नहीं है। कहा उत्तर प्रदेश के जो विकास उसको पंख लगाने वाला बजट है और पत्थर पे हमने गुलाब खिला दिया। ये तो आपने भी सुना होगा, सुरेश खन्ना जी ने कहा पत्थर पर गुलाब खिल सकता है। चलो आप बताइए पत्थर पर गुलाब कैसे खिला सकते हैं खन्ना जी? पत्थर पर गुलाब खिलाने की बात नहीं है। ये कहो कि जो जनता है, आम जनता, उसका जो वोट जाता है, गरीबों के लिए क्या दिया है, उनकी घर बसाने के लिए क्या किया है, झोपड़ी के लिए क्या किया है, गेहूं के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए क्या किया है? कहीं कोई नई नहर नहीं, कहीं कोई नई सड़क नहीं, गरीबों के आवास नहीं। खन्ना जी कभी गांव जाएं, शाहजहाँपुर में, देहात में जाके देख लें कि गांव के गरीब लोग एक झोंपड़ी में आज भी रह रहे हैं, लोगों को आवास तक उपलब्ध नहीं है। ये सरकार संवेदनशील नहीं है गरीबों के प्रति। सरकार इस समय अपने जिस तरह से सांड का नशा होता है उस नशे में सरकार घूम रही है। सरकार को जब चुनाव आएगा 27 में, तब पता लग जाएगा कि जनता क्या चाहती है। चलिए आप सुन रहे हैं कि विधायकों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। जितने भी विधायक हैं विपक्ष के, उनका यही कहना है कि जो ये बजट आया है ये उचित नहीं है। कुल मिलाकर और विधायकों की तरफ हम आपको ले चलते हैं। देख सकते हैं आपकी तमाम यहाँ पे जो विधायक हैं वो और भी मौजूद है। देखिए दुर्गा यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। दुर्गा जी, बजट कैसा रहा ये बताइए। आप लाइव टेलीकास्ट है, बजट कैसा रहा सरकार का? ढोल के अंदर जैसे पोल होता है, वो हालत है इस बजट की। इसे जनता जनहित के लिए कोई ऐसा लाभकारी योजना इन्होंने लागू नहीं किया। रटायर जो पहले था वही इन्होंने दे दिया। तो संक्षेप में सब संक्षेप में दे रहे हैं। इसलिए ये तो कोई बजट इन्होंने 5 साल बीत गया, पहले भी था, इसमें कहीं इनका कोई मतलब नहीं है, केवल जनता को धोखा देने का बजट। संदीप जी भी हमारे साथ, देखिए संदीप पटेल जी। सर ये आखिरी बजट है इस रिजीम का सरकार के, और उसके बाद चुनाव में चले जाएंगे, तो ये बजट क्या चुनावी बजट के रूप में आप देख रहे हैं? ये बजट भारतीय जनता पार्टी के विदाई का बजट है। लगातार इन्होंने जिस तरह से कागज़ के आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं समझता हूं कि यह बजट आज तक गांव में किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी केवल विधानसभा में खड़े होकर के बजट को पढ़ती है। आज 4 सालों में, जो पिछले 4 सालों में देखने को मिला, इन बजट का प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। न पीडीए के लिए कोई योजना लाई गई है, न गांव के गरीब के लिए कोई योजना लाई गई है। ये बजट केवल कागजी टुकड़ा है, केवल कागज पर पढ़ा जाने वाला बजट है, और सही पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के विदाई का बजट है। चलिए अखिलेश यादव जी देखिए बैठे हुए हैं। विधायक जी जो बजट आया है वो कैसे देखते हैं आप लोग? तो वहाँ रहे, बता रहे हैं कि पत्थर पे गुलाब खिला दिया हमने, खन्ना जी कह रहे हैं। ये 2026-27 का जो बजट है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की विदाई का बजट है। पत्थर पर गुलाब खिलाने का काम, मतलब कि झूठ बोलने का काम है। यह पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। खाद पानी बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बजट उत्तर प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने वाला नहीं है, उनकी मंशा के अनुरूप नहीं है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। आप सुन रहे हैं विधायकों को, सारे के सारे विधायक सिर्फ यही कह रहे हैं कि बजट जो है वो जनता के अनुरूप नहीं आया है और ये सरकार की विदाई का बजट है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो इस बात को महिला कल्याण के लिए भी हमने देखा कि 18,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो तो आवंटित किया गया है। लेकिन साथ ही सीमा 400 करोड़ रुपए महिला लड़कियों को स्कूटी के लिए आवंटित किए गए हैं। 18,000 करोड़ महिला बाल विकास के लिए आवंटित किए गए हैं।
इस पर महिला विधायकों की क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपके आसपास महिला विधायक हो तो उनकी भी जरा प्रतिक्रिया लीजिए और इस पर क्या कुछ कहना है। देखिए, कोशिश करते हैं, दरअसल महिला कक्ष जो है वो दूसरी तरफ है विधायकों का, उस तरफ कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो है वो ये बजट आया। तो हम चलते हैं, साथ में आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी लंबी गैलरी है जहाँ पर महिला विधायक अलग बैठती हैं और जो पुरुष विधायक हैं वो अलग बैठते हैं। तो ये एक तरह से ये बड़ी लंबी जो वो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के अभी फिलहाल यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने कक्ष में हैं और किसी तरह की कोई भी जो है वो चीज़ें देखने को नहीं मिल सकती। तो महिला विधायकों का कक्ष है, विश्राम कक्ष है, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी विधायक यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। आराधना मिश्रा मोना ने हालांकि इसको लेकर जो है वो बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये खोखला बजट है। उन्होंने इस बजट को जो लेकर जो है वो कहा कि पिछले बजट की अपेक्षा ये 5% सिर्फ नई योजनाओं में खर्च करने वाला ये बजट देखने को मिला है और नई योजनाओं में जो है वो कुछ भी नहीं है, पुरानी योजनाएं हैं उन्हीं में ये बजट लगाया गया। लेकिन जो पिछले बजट थे वो 40% सीमा वक्त की कमी है और मौका मिले तो बातचीत करिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, बजट पेश किया गया है, विपक्ष इस बजट पर लगातार सवाल उठा रहा है। किसान युवा को बजट से लाभ नहीं है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये बजट जो है इससे किसी को